बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि सब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आजकल जो कोरोना की चौथी लहर आ चुकी हुई है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे इसके बारे में कहा था कि सर आप एक वीडियो जो है वो माँ की शान के बारे में बताएं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम आपको ऐसे चंद वाक़यात बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप 100% इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएंगे और वालिदैन की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स, तमाम व्यूवर्स जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आप तक पहुँच सके। हाँ, तो व्यूवर्स आपको हम बता रहे हैं कि माँ जो है एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, ऐसा दुनिया के अंदर उसका मकाम है जिसके बारे में हमारे पास अल्फाज ही नहीं है मैं बयान कर सकूं। कि ईद आ रही है तो तमाम बच्चे जो हैं बाहर से लोग आते हैं, घरों में आते हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि माँ की रिस्पेक्ट करनी है, माँ को गले लगा के चूमना है, उसके माथे को चूमना है, उसकी ज़ियारत करना ही सवाब का काम है। जैसा कि आपको मालूम है कि माँ का आजकल जो है मुआशरे के अंदर बहुत ज़लील किया जा रहा है। माँ की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, कोई उनका एहतराम नहीं रहा। लोग जो हैं उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर छोड़ के आ जाते हैं, यतीम खानों के अंदर छोड़ के आ रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ कामों पर उभारते हैं, यहाँ तक कि उनको रुसवा करते रहते हैं। तो आज उन सब लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। एक दफ़ा सुनेंगे वाक़यात तो आपका दिल खून के आंसू होगा। मुझे बहुत हैरानगी होती है, मुझे ख़ुद मेरे दिल खून के आंसू रोते हैं। और जब मैं ऐसे वाक़या सुनता हूँ, रोज़ाना ख़बरों के अंदर आप सुनते हैं कि वालिदैन के साथ ये हो जा रहा है, फ़लाँ ने वालदा को, फ़लाँ ने वालिद को कत्ल कर दिया है, तो ये सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है। आप अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, आप थोड़ा सा तजिया करें कि एक माँ जो है बेचारी जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी तकलीफ़ सहती है। अगर आप उसका अंदाज़ा लगा लें तो आप ज़िंदगी भर उसकी रिस्पेक्ट ख़त्म ना करें। माँ अपने बच्चे को 9 माह के लिए अपने पेट के अंदर रखती है। उस वक़्त जब दर्द पैदा होती है, उस वक़्त जो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, उसका कफ़ारा आप ज़िंदगी भर नहीं पूरा कर सकते हैं, ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी अगर बच्चा जो है अपने वालिदैन को छोड़ भी दे, माँ फिर भी उसके लिए हक़ में दुआएं करती है, मुश्किलात बर्दाश्त करती है, तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चे की कोई तकलीफ़ उससे बर्दाश्त नहीं होती है। अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ तन मन धन अपना सारा लगा देती है ताकि मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी हो। और कुछ खुद नहीं खाती है बल्कि अपने बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा सा बचा कर रखती है। कितना अजीम रिश्ता है। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक सहाबी हैं जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ए नबी, क़यामत कब आएगी? उनसे पूछा गया क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा कोई निशानी बता दें। तो आगे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब बेटियाँ अपनी माँ को ज़लील करना शुरू कर देंगी तो क़यामत आ जाएगी। पहले जो आपकी बच्चियाँ होती थीं, आपने सुनते थे कि जो लड़कियाँ होती थीं वो माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थीं, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थीं। लेकिन आज के इस दौर के अंदर आपने देखा होगा कि वही बच्चियाँ, वही लड़कियाँ आजकल अपने वालिदैन को ज़लील कर रही हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ज़लील कर रही हैं। तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेटियाँ अपने वालिदैन को ज़लील करना शुरू कर देंगी, अपनी माँ को ज़लील करना शुरू कर देंगी तो क़यामत आ जाएगी। बड़ी हैरान कुन बात है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, फ़िक्र करें, तो आजकल हमारे मुआशरे में ये हो रहा है। माँओं को बच्चियाँ जो हैं, आजकल की लड़कियाँ जो हैं, उनको कहती हैं कि तुम कौन होती हो मेरी बात में टांग अड़ाने वाली, तुम कौन होती हो जो मैं चाहूँगी वैसा करूँगी, तुम कौन होती हो। जब ये बात सुनते हैं तो एक दफ़ा माँ का कलेजा जो है फट के बाहर आ जाता है। अगर हम कुरान मजीद के अंदर इस बात के हवाले से बात की जाए तो 15 पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है कि उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा,
ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब माँ बाप से बात करो तो उफ़ तक ना कहो। इतनी ज़्यादा वईद कुरान मजीद के अंदर आई है कि आपने उनको उफ़ तक नहीं कहना। लेकिन आजकल के माशरे के अंदर अगर देखा जाए कि वालिदैन के साथ आजकल क्या हो रहा है, अपनी माँ के साथ बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जब वो बुढ़ापे में को पहुँच जाएँ, जब वो बूढ़े हो जाएँ तो उनकी खिदमत करनी है, उनके लिए कुछ लफ्ज़ नहीं कहने हैं, उफ़ तक नहीं कहनी है। लेकिन आज इस माशरे के अंदर फिर हम कहते हैं क़यामत नहीं आ रही, हमारी हुकूमत ठीक नहीं हो रही है, हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कैसे हालात ठीक हों? आप थोड़ा सा खुद बताएं कि अगर ये हालात रहेंगे तो कैसे आवाम तरक्की कर सकती है, हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे मुल्क के अंदर जो परेशानियां हैं, मुसीबतें आ रही हैं, दिन ब दिन आफात आ रही हैं, करोना आ रहा है, कभी टिड्डी दिल आ रहा है, कभी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती जा रही हैं, कभी डेल्टा वायरस आ रहा है, कभी कोरोना वायरस आ रहा है। तो ये सारी आफात अगर आप देखा जाए तो आजकल माँ की रिस्पेक्ट, माँ की इज़्ज़त ना करने की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें गौर करना होगा, हमें फ़िक्र करनी होगी कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम इतने पीछे चले गए हैं। क्योंकि हमने अपने कुरान को छोड़ दिया, हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना छोड़ दी। जब से ये हमने छोड़ा तो बर्बादी और ज़लालत हमारी किस्मत में लिख दी गई है। ये हम एक और वाक़या आपको बताते हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस्लाम अल्लाह ताला के पास जाते हैं और अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे बताइए कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, वहाँ पर एक कसाब बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। आप हज़रत मूसा इस्लाम उस कसाब की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर देखते क्या हैं, माजरा क्या है, कि क्या वजह है कि वो आदमी मेरे साथ जन्नत में मेरा साथी होगा। तो आपने देखा कि वो आदमी गोश्त के टुकड़े बना रहा है और गोश्त को साथ साथ सेल भी कर रहा है, और कुछ जो अच्छे अच्छे टुकड़े होते हैं वो अपने पास अलग रखते जाता है, और रखने के बाद जब वो सारा गोश्त सेल कर देता है, बेच देता है, तो वो उस शॉपर को पकड़ लेते हैं जिसके अंदर उसने अच्छे अच्छे गोश्त के टुकड़े रखे होते हैं और घर की तरफ चल पड़ता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखते हैं तो उससे अर्ज़ करते हैं कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो आप भी साथ हो लेते हैं, और जब उनके घर पहुँचते हैं तो वो सबसे पहला काम जो करता है, सबसे पहला काम करता है, वो गोश्त के टुकड़े को निकालता है और निकाल कर हांडी के अंदर उसको पकाता है। अच्छी तरह गोश्त जब पक जाता है तो फिर सामने एक बूढ़ी और ज़ईफ़ माँ पड़ी होती है, उसको उठाता है और उसका बोसा लेता है और उसको खड़े होकर अपनी बाहों में पकड़कर उसको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। सब कुछ उसकी खिदमत करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो दूर से खड़े हैं वो पूछते हैं कि ऐ कसाब, ये औरत कौन है? तो उन्होंने कहा ये एक बुढ़िया जो आपको नज़र आ रही है, ये मेरी माँ है। जब उस कसाब ने अपनी माँ को खाना खिला लिया, खाना खिलाने के बाद उसकी माँ ने अपने मुंह में कुछ लफ्ज़ बोले, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि दूर खड़े थे, उनको समझ ना आई, तो उन्होंने कसाब से पूछा, बताओ कि ये वालदा जो आपकी कुछ मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, ये क्या कहना चाहती है? तो आगे से कसाब ने क्या अल्फाज कहे, आप सुनेंगे तो दिल हैरान हो जाएगा। उन्होंने कहा ये कमली है, इसको क्या पता, ये हर वक्त जब भी मैं इसको खाना खिलाता हूँ आगे से ये कुछ दुआ दे देती है और कह देती है कि अल्लाह ताला तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, ऐ कसाब, तेरी ये बात पूरी हो गई है। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे अल्लाह ने बशारत दी है कि जाओ वो कसाब देख लो, वो तुम्हारा जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम इस बात पर गौर करें तो देखो कि अल्लाह ताला ने उस कसाब को, छोटा सा कसाब है, और उसका अमल देख लें कि वो सिर्फ माँ की खिदमत कितनी करता है, और उसकी माँ की खिदमत की वजह से और माँ के मुँह से बोले हुए दो अल्फाज उस काम के ले आए कि अल्लाह ताला ने उसको मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बना दिया। तो आप से भी गुजारिश है, आप भी अगर चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भी जन्नत मिल जाए, आखिरत में भी आपको जन्नत मिल जाए, तो आपको भी अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ के जितना हो सके उसके साथ बैठें, उनके पाँव को दबाएं, उनकी खिदमत करें।
انگلش میں اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ پیراڈائز لائز انڈر دا فیٹ آف مادر. اگر آپ دنیا کے اندر جنت چاہتے ہیں تو آپ کو جنت ماں کے قدموں کے اندر مل سکتی ہے. تو اس لیے آپ بھی اپنی ماں کے قدموں کو چوما کریں, ان کے پاؤں کو دھو کر پانی کو پی لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بھی بدل سکتا ہے. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر جو ہیں وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں کہ اے پیر صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں. ذرا تھوڑا سا غور کریں, آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کے اندر بہت بڑا پیر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے والدین, آپ کی ماں. اگر جس طرح ماں آپ کے حق میں لیے دعا کر سکتی ہے, وہ پیر آپ کے لیے اس طرح دعا نہیں کر سکتا ہے. یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کے اندر اپنی ماں کے قدموں کی دعا لے لیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. آئیے ہم آپ کو تو معزز سامعین, اگر میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں, آپ کے رونگٹے اور کھڑے ہو جائیں گے. حضرت اویس کرنی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, اتنے بڑے مشہور, ان کے بارے میں اگر آپ بات سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اویس تم نے ماں کی خدمت اتنی کی, تم نے ماں کی خدمت اتنی کی, مجھے اتنا خوش کیا. آج یہ لوگ جو جہنم کے سامنے کھڑے ہیں, تم ادھر اشارہ کرتے جاؤ, تم اشارہ کرتے جاؤ کہ میں ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا. جہاں جہاں تمہارا اشارہ ہوتا جائے گا, وہاں وہاں ادھر ادھر میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا جاؤں گا. اور یہ اویس کرنی وہ ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میرے بعد اویس کرنی ہوں گے, وہاں ایک جنگل میں جانا, وہ عبادت کر رہے ہوں گے, اور ان سے جا کر کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کے لیے آپ دعا کر دینا. تو اور یہ اویس کرنی ہے جن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی چاہی تھی, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت کرو, یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس لیے یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ تھا کہ اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے فرینڈز, میرے ویورز, آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر, یہ زندگی عارضی ہے, یہ زندگی ختم ہو جانی ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یو کین ناٹ ٹرسٹ آن دس لائف. You have to struggle hard. You have to obey your parents. You have to obey your mother. آپ نے اپنی ماں کی خدمت جتنی کر سکتے ہیں کر لیں. انشاءاللہ ماں کی خدمت آج کر کے جائیں گے انشاءاللہ. تو معزز سامعین, میرے پیارے ویورز, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے یہ کریں کہ اپنے والدین کی عزت کریں. ماں کو کبھی نہ الٹی باتیں کہیں, ان کو اف تک نہ کہیں, ماں کو اف تک نہ کہو. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ڈگریاں آپ کے کچھ کام نہیں آنی ہیں. تو یہ صرف ڈگری جو ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں, ان کے اوپر کوئی قسمت نہیں لکھی ہوئی, آپ کا مقدر نہیں لکھا ہوا. اگر آپ کا مقدر لکھا ہوا ہے تو آپ کی ماں کی دعاؤں کے اندر ہے. آپ کی ماں ایک دعا کر دے گی تو انشاءاللہ یہ ڈگریاں بھی مل جائیں گی, آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, آپ انجینئر بھی بن جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ سے وہ کچھ کہہ بھی دیں تو ان کی باتوں کو پی جاؤ, ان کی باتوں کو سہ جاؤ. میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی, کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.